टॉकिंग अबाउट श्री कृष्ण, जब आपने 16 इयर्स में वो पार्ट प्ले करने का सोचा या दैट ऑफर केम टू यू, कभी आपको लगा कि क्या मैं अपने आप को आई वाज सीन इन अ माइथोलॉजिकल शो एंड नाउ अगेन एज अ टीनेजर आई एम स्टार्टिंग, आई शुड टेक अप समथिंग एल्स एंड नॉट दिस पार्ट, बिकॉज कुछ लोगों को लगेगा आई माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए आई एम द ओनली माइथोलॉजिकल एक्टर जो माइथोलॉजी के अलावा भी काफी काम कर चुका है जी, which is probably because I never thought about it. I always thought कि आप अलग-अलग काम करते रहेंगे और अच्छा करेंगे तो ऑडियंसेस आपको एक्सेप्ट करेगी। And I'm very very fortunate and very very blessed कि जैसा मैंने कहा कि I'm one of the very few mythological actors जिन्होंने माइथोलॉजी में इतना काम करने के बावजूद भी उनको सोशल एक्सेप्ट हुए। फिर चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो, फिर चाहे वो पापड़ पोड़ हो, फिर चाहे वो देश में निकला का चांद हो, फिर चाहे वो कहता है दिल हो, फिर चाहे वो मराठी फिल्म्स हो। I think I'm very very blessed and fortunate. जैसे आपने बोला खून से लिखी हुई चिट्ठियां आती थी, हमने तो ऐसे भी सुना है कि कई लोग इतना पूजा पाठ करते थे, आप लोगों को ही भगवान मान के, कि वो ब्लेसिंग्स लेने आते थे सेट्स पे। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे क्रेजी फैन मोमेंट्स हुए होंगे, उसमें से कोई जो आपको अभी तक याद है? बहुत सारे, मतलब इनन्यूमरेबल है, बट मुझे जो पर्सनली सबसे अजीब लगता था वो ये लगता था कि जब छोटे बच्चों को हमारे कदमों में रखते थे और कहते थे ब्लेस देम, दैट वाज द मोस्ट ऑकवर्ड थिंग फॉर मी, बिकॉज़ मैं खुद 16 साल का था एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट वेरी स्कैर्ड जब औरतें अपने 14, 15, 20, 22 दिन के बच्चों को, 1 महीना 1.5 महीने के शिशु को लेके आती थी और कहती थी कि इन्हें आशीर्वाद दो। और अगर उन्हें आशीर्वाद नहीं देते थे तो उन्हें बुरा भी लगता था, कि उन्हें लगता था कि भगवान जी आशीर्वाद के लिए मना कर रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सरियल टाइम। स्वप्निल, आपने अभी बातों में कहा कि यू हैव डन सो मेनी शोज जो अलग अलग जॉनर के हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, डेली सोप हो, या एक प्रॉपर सिटकॉम हो, या माइथोलॉजिकल शो हो। बट अभी हमने देखा है कि काफी सालों से आपने टेलीविजन को, हिंदी टेलीविजन को अपने से थोड़ा दूर रखा है। इज इट बिकॉज द कंटेंट वी सी टुडे ऑन हिंदी टेलीविजन व्हिच इज only about Dayan, Ichhadhari Nagin, Chudel and that stuff, and men usually don't get to play the promising part, so is it one of the reasons you are staying away from Hindi television? I think the primary reason is that I'm getting much meatier roles in Marathi films. Okay. And in the last decade अगर आप देखें तो Marathi cinema has really come of age. Yes. Yes. And मैं बहुत ऐसे नॉन महाराष्ट्रियन को अब जानता हूँ रेगुलर बेसिस जो मराठी फिल्में देखते हैं और रेगुलरली देखते हैं। सो एंड मराठी फिल्म्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। हम बहुत छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं कंपेयर टू हिंदी फिल्म्स, बट देयर अपील एंड देयर रीच एंड देयर कंटेंट इज सो स्ट्रांग कि मैक्सिमम अगर रीमेक्स होते हैं तो या तो साउथ इंडियन फिल्म्स के होते हैं हिंदी में या मराठी फिल्म्स के होते हैं। Right. So I think Marathi is very rich on content. So I'm very very fortunate कि पिछले 7-8 साल से मुझे मराठी फिल्मों में हीरो करने का मौका मिला। फिर चाहे वो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स हो लाइक दुनियादारी, हाँ, या मुंबई पुणे मुंबई फ्रैंचाइज हो, which is the only franchise in India which has 3 parts in a linear format. या वो मोगरा फुल्ला जैसी फिल्म हो, या वो मंगलाष्टक वंस मोर जैसी फिल्म हो, या वो फुगे जैसी फिल्म हो। I think I'm very blessed कि मुझे अच्छा अलग काम करने का मौका मिलता है एज अ हीरो। तो और एक्टर, मेरा मानना है कि एक्टर ऑलवेज इज लुकिंग फॉर मीटियर रोल्स। तो जहां उसे मीट ज्यादा दिखेगा वो वहां आकर्षित होगा ही, एंड दैट इज द रीजन कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी मेंटली डूइंग दिस। इसलिए हो सकता है कि शायद हिंदी टेलीविजन की तरफ थोड़ा सा रुख कम हुआ हो मेरा, बट समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अबाउट, आई लव टू डू इट। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मुंह मोड़ लिया समथिंग, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर के लिए नाउ इट्स सच अ गुड टाइम टू बी अलाइव ना, कि भाषा की मर्यादा अब उतनी ब्लर नहीं रखती, ब्लर हो चुकी है।
तो नाउ इट डजंट मैटर कि आपकी बोलने की भाषा मराठी है या बंगाली है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको कंज्यूम किया जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव। इसलिए अब वो वाला डर नहीं कि हिंदी नहीं करूंगा तो लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। वो डर अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना पहले था, बिकॉज आप एक अच्छा मराठी वेब शो करो जो इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं उसके, और उसको हिंदी में और बाकी भाषाओं में वैसे ही डब किया जाता है एंड उसको कंज्यूम भी किया जा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन। बट एज आई सेड, मैं कंटिन्यू करूंगी कि आप उस टाइम टेलीविजन का हिस्सा रहे हैं which was known for its content, rich content, golden era of TV. अब एज एन ऑडियंस या एज एन एक्टर जब आप टीवी पे शोज अगर देखते होंगे या यू कम अक्रॉस, आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स नाउ आर कीन ऑन वाचिंग शोज ऑन वेब, बट अगर आप टेलीविजन देखते हो कहीं तो एज एन एक्टर, एज अ mere व्यूअर, आपका क्या आपकी क्या सोच है टेलीविजन को लेकर? मेरी सोच ये है कि टेलीविजन एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है और मराठीमध्ये एक म्हण आहे की मागणी तसा पुरवठा, जिसका मतलब ये है जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। तो आपको याद होगा बीच मतलब 90s में एक दौर आया था जब लोग कहते थे कि पक गए हैं सास बहू के शो से, यार बंद कर दो ये सास बहुओं का ड्रामा, पक गए हैं। बट वो खत्म नहीं हुआ, वो तभी खत्म हुआ जब उसकी डिमांड खत्म हुई। फिर माइथोलॉजिकल शोज का एक दौर आया था 2000 के आसपास या 2010, अभी वापस एक माइथोलॉजिकल शोज का दौर आया। सो आई हैव अ फीलिंग कि एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी डिमांड बेस्ड। तो अगर लोगों को अभी ये देखने में मजा आ रहा है, अगर उनकी रुचि ये है तो यही देखने को मिलेगा। तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट एंड आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि आज भी जो शोज बन रहे हैं उसका कंटेंट कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन अगर वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता होता तो वो शोज इतना हाई पॉपुलैरिटी चार्ट्स नहीं गैदर करते। तो आई थिंक, और ये शोज बनाना भी आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक दीज शोज। सारे बिग बजट शोज है, वेरी वेल मेड शोज है फ्रॉम वेरी एबल प्रोडक्शन हाउसेस। सो आई हैव अ फीलिंग कि इट्स अ वेरी डिमांड सप्लाई फॉर्मेट। तो मुझे बहुत मजा आता है ये शोज देखने को भी, एंड आई एंजॉय सम ऑफ दीज शोज। अभी बीच में एक बात छिड़ी थी कि आपने या फिर रामायण के कास्ट ने या फिर महाभारत के कास्ट ने एक नए एरा को टीवी के जन्म दिया था विद द काइंड ऑफ कंटेंट यू गाइज मेड एंड यू नो द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग एंड एप्रिसिएशन यू गॉट। लेकिन अगर बात करें अवार्ड्स की या रिकॉग्निशन की, वो इन शोज के कलाकारों को नहीं मिला कहीं ना कहीं, और एक डिबेट शुरू हुआ कि यू नो फेलिसिटेट करने की जरूरत है बिकॉज दे हैव बीन कहीं ना कहीं पायनियर ऑफ इंडियन टेलीविजन। आपकी क्या राय है इस पे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू गिव द अवार्ड्स टू डिसाइड कि वो जरूरी है कि नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि 30 साल काम करने के बाद भी लोग मुझसे उतना ही प्यार करते थे जितना 30 साल पहले करते। मेरे लिए अवार्ड यही है कि आज जब मेरी पिक्चर लगती है तो लोग 200 रुपए 250 रुपए खर्च करके थिएटर में जाके उसे देखना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मेरी पिक्चर की सैटेलाइट या डिजिटल या ओटीटी की सेल पिक्चर रिलीज होने से पहले हो जाती है। एंड ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे साथ बंधी हुई है। एंड किसी भी कलाकार के लिए ऑडियंस के होने से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं बहुत नम्रता के साथ कह रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अवार्ड और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फेलिसिटेशन। अगर वो मिले, क्योंकि जब भी कोई शाबाशी देगा और पीठ थपथपाएगा तो उसकी खुशी होगी, उसका आनंद ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन डिफरेंट वेज हमको अवार्ड्स मिल चुके हैं, क्योंकि अगर 30 साल के बाद भी लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, और अगर नहीं करते होते तो शायद आप भी ये इंटरव्यू नहीं ले रही। तो आई थिंक ये एक तरह से अवार्ड ही है। इट्स जस्ट हाउ यू लुक एट इट। राइट। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन द रॉयल्टी पार्ट कि अब जब शो वापस चल रहा है एंड यू नो इस तरीके से व्यूइंग हो रही है इतनी ज्यादा तादाद में कि रीरन्स रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं व्यूअरशिप के मामले में। सो व्हाट इज योर टेक? क्या एक्टर्स का कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होने चाहिए कि अगर वो 10 साल 15 साल बाद भी इस तरीके की व्यूअरशिप लाएं तो उनको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए? ये आई थिंक दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन।
ये इस पे बहुत चर्चा होनी चाहिए, इस पे बहुत डिबेट होना चाहिए, एंड ऑल कंसर्न पार्टीज, फिर वो प्रोड्यूसर्स हो, चैनल्स हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, उन सबको साथ बैठकर इसका एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. It is not a 3-line question and a 3-line answer debate. It needs a broader introspection. It needs उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. But it is something that can be looked at in the coming future.